मुखिया ही अगर मेन वो क्रिमिनल है और मुजरिम है, गुनहगार है और वही हमारा नेता बनता है, वही हमारा कर्ता धर्ता बनता है, वो जनता को और प्रजा को क्या ही संभालेगा, क्या ही प्रजा के विकास की बात करेगा, क्या ही प्रजा की सेंसिटिव उनके इमोशन को समझेगा। उनके हाँ, जिनको वो मानते हैं उनको छू रहे हैं पैर, और छूना भी चाहिए। सबसे मैं तो बहुत बड़ा शौक हूँ कि यार मतलब गुनहगार जो कि जेल के अंदर है, वो पहली बार शपथ थोड़े ले रहे हैं, और भी तो कई बार ले चुके हैं। कितनी बार विधायक, 5वीं बार विधायक ना, शायद 5-6 बार, हाँ। 5वीं 6ठी बार के विधायक बन रहे हैं। तो जैसे आनंद सिंह है, इनको बोलना का, इनके बोलने का तमीज देखो, कुछ भी बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, लाओ सिगरेट वाले, ये कर रहे, वो कर रहे। पर अनंत सिंह लोग कितने ही बिगाड़ देंगे, उनको क्या ही पता है। मतलब उनको उस लेवल की नॉलेज नहीं है ना। मतलब लोकतंत्र बचा ही कहाँ है यार। अब सोचो, एक बंदा जो क्राइम किया हुआ बंदा जेल में है, और जेल के बंदा जीत जाता बाहर। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं दिलदार साहब। मेरा नाम है बिट्टू दिलदार। आज हमारे साथ में एक्टर पवन चौहान जी। चौहान जी, हमें ये बताइए, आनंद सिंह जेल से निकलते हैं और विधायक का शपथ पत्र लेते हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? नज़र से क्या देखना है इसमें यार। जब जेल से निकला है, विधायक बने हुए हैं, तो शपथ तो लेंगे ही, पर किस तरीके से शपथ लिए हैं वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने शपथ में क्या क्या बोला है, क्या सही से बोला है कि नहीं बोला है, और उन्होंने जो शपथ लिया है उस पर शपथ के बाद वो खरे उतरते हैं अपने शपथ पे कि नहीं उतरते हैं, तो देखने वाली बात तो ये होगी। बाकी वही है कि सिस्टम है का, जो आरोपी होता है वही सिस्टम में है, वही सिस्टम का मालिक है, तो क्या ही करोगे। जब जीत गए थे तो शपथ तो लेना था ही, तो लिए। तो आपको क्या लगता है, जेल से बाहर निकलना, शपथ लेना, आपकी इसमें क्या राय होगी? कोई क्राइम करता है और जेल में रहता है और शपथ लेता है, राय क्या कर लेना इसमें यार। वही है कि जो देश की दुर्व्यवस्था है उसको दर्शाता है ये चीज़। क्योंकि देश के जो मुखिया ही अगर मेन वो क्रिमिनल है और मुजरिम है, गुनहगार है, और वही हमारा नेता बनता है, वही हमारा कर्ता धर्ता बनता है, तो फिर वो जनता को और प्रजा को क्या ही संभालेगा, और क्या ही प्रजा के विकास की बात करेगा, क्या ही प्रजा की सेंसिटिव उनके इमोशन को समझेगा, उनके मजबूरी को समझेगा, उनकी कमियों को समझेगा। वो क्या ही करेगा। वो तो बस खाली बंदूक की नोक पे और जो है कि अपने बाहुबली के दम पे चीज़ों को जीत लिया है, विधायक बन गया है और शपथ ले रहे हैं। तो फ्यूचर बर्बाद है। मतलब कुल मिला के बस वही है कि फ्यूचर बर्बाद है। मोकामा की जनता का फ्यूचर बर्बाद है। हाँ, तो उनके पास है ही क्या, अभी भी देखा जाए तो कुछ नहीं है। बस सिंपल चीज़ें ज़िंदगी जी रहे। जैसे बिहार, पूरे मोकामा छोड़ो, पूरे बिहार में क्या ही है। पूरे बिहार में तो वही है। और जो नीतीश कुमार है वो कौन से बहुत अच्छे हैं, उनका भी कोई खास, उनके शासनकाल में कुछ खास विकास हुआ नहीं। रोड, सड़क, बिजली, पानी कर देना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी बेसिक चीज़ें जैसे बेरोजगार हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई स्टार्टअप करने के लिए वहाँ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। जोग्राफिकल भी थोड़ी सी चीज़ें वैसी है, बट वही है कि आप सरकार को तो उस पर ध्यान देना चाहिए ना, है कि नहीं। तो सरकार हमारे उस तरह सक्षम नहीं है। बाकी देखो क्या होता है। तो आपको क्या लगता है, आनंद सिंह जब शपथ लेने जाते हैं तो सबसे पहले नीतीश कुमार का पैर छूते हैं और पैर छूने के बाद शपथ लेते हैं, और राजनीति में कुछ अलग ही हलचल मच गया? अब हाँ, जिनको वो मानते हैं उनको छू रहे हैं पैर, और छूना भी चाहिए। बट वही है सवाल कि अब हमारा जो एक क्रिमिनल है, जो एक गुनहगार है, जो एक डॉन है, वो आपका हमारा कर्ता धर्ता बन रहा है, वो शासन करने वाला है। तो उसके नेतृत्व में क्या ही रहेगा देश की, और जो जनता की व्यवस्था है और जनता की जो दशा है, पता नहीं क्या ही होगी। तो वो एक अलग देखने लायक चीज़ें होंगी। बट ठीक है, वो लोग जीत जाते हैं। और सबसे मैं तो बहुत बड़ा शौक हूँ कि यार मतलब एक गुनहगार जो कि जेल के अंदर है। अब बीजेपी को ये समझ में नहीं आता है कि उनके जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब सारे ऐसे ही क्यों हैं। वहीं आपने केजरीवाल को अंदर कर दिया, एक खड़े सीएम जो मतलब प्रेजेंट टाइम का सीएम था, उनको अपने जेल भेज दिया। फिर वो बाहर निकलते हैं, हार जाते हैं, और जनता भी पता नहीं क्यों सपोर्ट करती है बीजेपी को। मुझे तो समझ में ये भी नहीं आता है। पर अगर सपोर्ट करती है तो क्या करें, जनता खुद अपने हालात का जिम्मेदार होगी, आगे जो कुछ भी होगा। तो वही चीज़। आनंद सिंह जब शपथ लेके बाहर आए थे तो जनता पूछने लगी कि दादा ये बताइए, आप पूरे एकदम शपथ पत्र देखे भी नहीं, डायरेक्ट पढ़ दिए, इतना एक्सपीरियंस कहाँ से लाए हैं? तो कह रहे हैं कि ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस। तो आपको क्या लगता है, शपथ पत्र पहले से याद करके आए होंगे या पहले से रटा होगा? और तो वो पहली बार शपथ थोड़े ले रहे हैं, और भी तो कई बार ले चुके हैं। कितनी बार विधायक, 5वीं बार विधायक है ना, शायद 5-6 बार, हाँ। 5वीं 6ठी बार के विधायक बन रहे हैं वो, तो शपथ उनके लिए तो एक आम बात हो गई होगी। क्योंकि 5-6 बार लेने से और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे, और क्या याद वाद भी कर लिए होंगे।
तो शपथ एकदम सही पढ़ दिए थे। पूरा देख के ही पढ़े, ऐसे मुँह जवानी पढ़ लिए। हाँ नहीं देखो, दिमाग तो है उनके अंदर, मतलब उनका जो जवाब देने का तरीका है और जो बात करते हैं तो एकदम कट टू कट बातें करते हैं, फालतू बातें नहीं करते हैं। बट वही है कि वो जो है ना, उनका पास्ट वैसा रहा नहीं है। वो हैं बाहुबली टाइप तो हैं, और लोग उनसे डरते हैं आज भी। उनके एरियाज़ में डरते हैं जाने से लोग, उनके उनके मतलब डरते हैं उनसे। कुल मिला के हैं, गुंडा तो है। अनंत सिंह जवाब देते हैं कि तेजस्वी यादव को नया पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ेगा, आप इसमें क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव का तो पार्टी है ना। मतलब नया पार्टी से, मतलब इस बार 25 पर निपट गई ना जो। अच्छा, हाँ तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो उनको लगता है कि शायद वो तेजस्वी यादव का कुछ बिगाड़ लेंगे, तो हो सकता है बिगाड़ भी सकते हैं और बिगाड़ भी गए, ऐसी बात नहीं है। पर तेजस्वी यादव भी कोई खास कैंडिडेट है नहीं अगर देखा जाए तो चीज़ों को लेकर। बट ठीक है, उनके अपने सोचने की वो है, अपने तरह सोचते हैं, उनको जो भी लगता है। बट अगर ऐसा कुछ भी होगा देखा तो देखो, राजनीति में अलग ही हलचल होगा और अलग ही मजा आएगा देखने में, देखना मज़ेदार होगा वो। बिहार के चुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर बहुत हलचल, विपक्ष वाले बहुत सवाल उठाते हैं। आपने देखा वो नीट की छात्र का जो अभी हाल फिलहाल हत्या हो जो भी हुआ, आप इस पे क्या कहते हैं? विपक्ष वाले भी सवाल उठा रहे हैं, लोग भी सवाल उठा रहे हैं और हम भी सवाल उठा रहे हैं। तो सिस्टम तो बुरा है ही यार, शुरू से कर इसको तो। क्योंकि सिस्टम अगर हमारा कारगर होता, सिस्टम लायक होता, तो ऐसी दिक्कत होती ही नहीं। साला कोई भी एग्ज़ाम में स्कैम नहीं होता, कोई भी पेपर फेल नहीं होता, कोई भी पेपर लीक नहीं होता, सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है। क्योंकि ना ये जो चीज़ है ना, बच्चों के फ्यूचर के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं जो नेता लोग हैं, उनके फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सिस्टम ख़राब तो बिहार में है। बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत बेकार है। मतलब अब समझो ना, अगर हम दिल्ली उल्ली में अभी रहते हैं और तो बोलते हैं कहाँ से क्या आपने बोर्ड वगैरह या कहाँ से पढ़ाई की, तो बिहार से। तो कहता हाँ ठीक है, मतलब बिहार से क्या ही पढ़ा होगा। और ये भी सही बात है कि भाई बहुत सारे जो लोग हैं वो बिहार के अंदर, मतलब बिहार के टैलेंटेड सारे बच्चे होते हैं और बिहार में पढ़ करके वो सारे जो कि विदेश में सरकारी नौकरी है विदेशों, मतलब हर जगह बिहारी है। बट वो बिहारी जो है बिहार में नहीं पढ़ कर आए हैं। हाँ यही बात है। ये चीज़ ना, वो बिहार में पढ़कर नहीं बने। बिहार के अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है, लेकिन वहाँ पे उसको यूटिलाइज करने की व्यवस्था नहीं है। यूटिलाइज उनकी प्रतिभा को सही दिशा देने की, उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल करने के लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है। कोई ना अच्छा स्कूल है, ना अच्छा कॉलेज है, कुछ नहीं है वहाँ पे बिहार में। तो इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। पर वो लोग क्या ही काम करें जब खुद सारे आपके नेता ही सारे जब अनपढ़ गंवार हों, जो कुछ भी उल्ट-पुल्ट बयानबाजी दे रहे हों, कुछ भी बोल रहे हों। जैसे अनंत सिंह है, इनको बोलना का, इनके बोलने का तमीज़ देखो। कुछ भी बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, लाओ सिगरेट वाले, ये कर रहे वो कर रहे, खुलेआम। जहाँ के सिगरेट, जब अब एक नेता खुलेआम सिगरेट मांग रहा है पीने के लिए, सोचो। और जहाँ इनको वो करना चाहिए कि सिगरेट वगैरह पीना, इनको बोलना चाहिए कि मन नहीं, बैन करना चाहिए या मना करना चाहिए, या फिर एटलीस्ट सामने में पीना नहीं चाहिए। तो कैमरे के सामने पीना नहीं चाहिए। हाँ, अभी हॉस्पिटल का भी तो सीन आया था। हाँ तो हॉस्पिटल में पी रहा था सिगरेट वगैरह। तो ये सब गलत चीज़ है ना। जब नेता ही ऐसा कर रहा था, फिर दुनिया क्या, आप क्या किसी को ज्ञान दोगे कि नहीं तू मत कर और वो मत कर? समझ रहे हो? खाली दारू बंद करने से थोड़ी ना होता। दारू खुलेआम बिक रहे तो बंद करके और वो पैसा कमा रहे हैं। चुपके जो लोग दारू जब बन रहा है पूरे बिहार में, लोग पीते ही हैं, अभी सप्लाई हो ही रहा है। होली का समय, हाँ, और डबल महंगाई के साथ चीज़ें आएंगी। सरकार को बेनिफिट मिलेगा, सरकार को पैसा जाता है, सिस्टम को पैसा जाता है। तो पैसा तो हर जगह, करप्शन तो हर जगह भाई। तो वही कि अब सिस्टम ही खराब है तो क्या करोगे आप? तो वही चीज़ है कि कुल मिला के पहले वही कि नेता अच्छा चुनना पड़ेगा, पढ़ा लिखा नेता चुनना पड़ेगा। बट अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बिहार की जनता भी चीज़ों का समझते नहीं है, पता नहीं क्या होता है। क्योंकि इतना अच्छा कैंडिडेट हमारे पास था, चिराग पासवान, उनको वोट देकर जिताते लोग तो शायद कुछ अलग होता, क्योंकि पढ़ा लिखा कैंडिडेट लगते हैं मेरे को। तो 19 सीट तो लाए हैं वो। तो 19 सीट लाया था, मतलब उनको सीएम होना चाहिए था मेरे हिसाब से, कि फिर वो एक अच्छा देखते देश की कैसे चला, मतलब देखते कैसे राज्य को चलाना था, कैसे लोगों के लिए क्या सही था क्या गलत था, उनको सही समझता। और पढ़े लिखे हैं वो, तो कुल मिला के पढ़े लिखे होना चाहिए थे। और वे अगर पढ़े लिखा के नियत अगर अच्छी तरीके से काम करता तो फिर तो अच्छा करता। अगर पढ़ा लिखा आदमी का नियत अगर खराब हो गया तो ज़्यादा नुकसान भी करते हैं। चक्कर ये भी है, जैसे कभी अनंत सिंह है, ये लोग जो हैं, नीतीश कुमार जो है, लोग कितना ही बिगाड़ देंगे। क्योंकि उन लोग, नीतीश कुमार तो चलो फिर पढ़े हैं, पर अनंत सिंह लोग कितना ही बिगाड़ देंगे, उनको क्या ही पता है। मतलब उनको उस लेवल की नॉलेज नहीं है ना, मतलब। तो वही चीज़ है कि अगर पढ़ा लिखा आदमी अगर गलत उसके अंदर नियत आ गई, गलत इंटेंशन आ गया, तो बहुत बुरा घाव करेगा, बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। अगर अच्छे इंटेंशन से काम करेगा तो अच्छा करेगा बहुत। दुलार चंद की केस में अनंत सिंह कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, आप इस पे क्या कहिएगा? हाँ, तो हर गुनहगार यही बोलता है कि निर्दोषों को भी अपने आप को पागल नहीं कहता है।
बाकी वो तो कोर्ट फैसला करेगी, वो तो हम भी नहीं कह सकते कि आप दोषी हैं कि नहीं हैं। बाकी जिस तरह का आपका रिकॉर्ड रहा है, आपके जिस तरह की छवि आपको जो खुलेआम लोग बोलते हैं, बाहुबली नेता बोलते हैं, गुंडा बोलते हैं, तो इसी बेस पे या कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई तभी तो आपको अरेस्ट किया गया होगा या आपका उसमें नाम आया है। तो बाकी तो फैसला कोर्ट का है, और कोर्ट वगैरह भी आजकल तो देख ही रहे हो किसके इशारों पे चलती है, पैसों वाले पे चलती है। तो वही है, बाकी देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला आता है। अभी ये तो मामला कोर्ट का है, तो उसमें अपन कुछ कह नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है, अनंत सिंह जेल में थे और जेल में लड़कर और चुनाव जीत गए तो लोकतंत्र पे क्या असर पड़ेगा? लोकतंत्र बचा ही कहाँ है यार। अब सोचो एक बंदा जो क्राइम किया हुआ बंदा जेल में है और जेल के बंदा जीत जाता है बाहर, समझ रहे हो? तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र की तरह काम कर रहा है चीज़ें, डिक्टेटरशिप हो रहा चीज़ें। क्योंकि ना अगर सच में मुझे नहीं लगता कि अनंत सिंह को इतने भी लोग चाहते हैं कि उनको जिता ही दे। उनके समक्ष, उनके आगे जो है विपक्षी नेता में बहुत सारे ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे कैंडिडेट होंगे या नए युवा कैंडिडेट भी खड़े हुए होंगे जो जीत सकते थे, और भी बहुत सारे लोग होंगे वो जीत सकते थे। और मुझे लगता है कि अनंत सिंह, तो वही है कि डर होगा या फिर उनका वो प्रभाव होगा वहाँ का कि उनको बार बार चुनते हैं लोग, या फिर चुनने के लिए मजबूर होते हैं लोग, या फिर जैसा कि बीजेपी पे हमेशा आरोप लगा रहा है कि वोटिंग सिस्टम में कमी होती है, तो शायद वहाँ कोई कमी रहा होगा। क्योंकि जिस तरह का हल्ला था बिहार को लेकर कि मतलब इस बार जो सरकार बनेगी जेडीयू का सरकार आएगी, जेडीयू आरजेडी, हाँ आरजेडी को वोट देंगे, तो रिजल्ट उसका सीधा उल्टा आया। तो कहीं ना कहीं शक होता है लोगों को और सबको कि भाई जब इतना बड़ा हल्ला था पूरे बिहार में कि आरजेडी के पक्ष में से बहुत सारे, तो नीतीश कुमार कैसे जीत गए? तो आपको क्या लगता है, इतना बड़ा मर्डर करना, क्राइम करना और फिर चुनाव में जीतना, आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? नहीं देखो, क्राइम करके अगर पहले शायद खड़े होंगे, ये क्राइम होने से पहले शायद इनका नाम चुका होगा, तो चुनाव में थे। बट चुनाव तो क्राइम जेल जाने के बाद हुआ था ना, मतलब वो वोट स्टार्ट हुआ था। हाँ उसके जेल बाद चल गए थे तो चुनाव हुआ था, जो तब चुनाव हुआ था। रैली में ही तो वो हत्या हुआ था दुलाचंद का। बताओ, रैली वगैरह में हत्या हुआ, तो वही है, लोग नहीं समझ रहे हैं यार। फिर या फिर जबरदस्ती किया गया होगा और गलत है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि वो जो कैंडिडेट है अनंत सिंह, वही कैंडिडेट होने ही नहीं चाहिए था, समझ रहे हो? क्योंकि आप सोचो ना, जो आदमी है आपको उल्ट पुल्ट कुछ भी जवाब दे रहा है, कट टू कट जवाब दे रहा है, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ क्या कैसे बोलें, कितना बोलें और क्या कहा जाए। तो उनको अपना नेता आप चुन रहे हो और उनकी छवि भी वैसी है, बाहुबली और छोटे सरकार वाली, तो गलत है ना। मतलब अब इसमें मैं अनंत सिंह की भी गलती नहीं कहूँगा। अब जो लोग समझ नहीं रहे हैं, जो या समझ पा नहीं रहे हैं, समझने दिया नहीं जा रहा उनको, तो वहाँ कमी है, सिस्टम में कमी होगी कहीं ना कहीं। तो इसी कारण है कि वो जीत गए। हालांकि अगर देखा जाए तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कोई पढ़ा लिखा बंदा ही होना चाहिए आपका नेतृत्व करने वाला। अच्छा, मोकामा का नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए? मोकामा कहीं का भी नेता हो, पढ़ा, गांव का मुखिया हो, नेता हो, सरपंच हो, एटलीस्ट उनके पास वो नॉलेज होगी, वो ज्ञान। देखो, कोई भी मुखिया कब बनता है, किसी फिल्म का हीरो मेन क्यों होता है? क्योंकि उसके पास वो सब कुछ कर सकता है, वो उसके पास सब कुछ का नॉलेज है। कोई भी काम उसको कुछ भी करवा लो, कॉमेडी करवा लो, डांस करवा लो, एक्शन करवा लो, या फिर रुला लो, इमोशन कुछ भी करवा लो, मतलब वो सब कुछ कर देता है। तो वो होता है हीरो होता है वो, इसलिए वो हीरो कहलाता है। उसकी अच्छी पर्सनैलिटी होती है, अच्छी बॉडी होती है, दिखने में अच्छा होता है, टैलेंट में अच्छा होता है, तब जाके वो हीरो होता है। जो कॉमेडियंस होते हैं सिर्फ वो कॉमेडी करते हैं, जो डांसर्स होते हैं सिर्फ डांसर करते हैं, तो उनका अलग अलग होता है। तो एक मेन जो बंदा होना जो का, जैसे जो फिल्म का मेन होता है तो हीरो होता है, तो वैसे ही कि अगर कोई एरिया का मेन है या कोई देश का मेन आदमी है, तो उसको सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ उसको नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, औरों के मुताबिक उसके अंदर एक अलग सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, एक अलग बात होनी चाहिए उसके अंदर, तो कुछ देश के लिए अच्छा करेगा। अब हम आप ही रहेंगे, या फिर कोई गुंडा है, मवाली है, रेपिस्ट है, उसको लाकर खड़ा कर दोगे तो क्या ही करेगा देश के लिए वो, या फिर समाज के लिए क्या करेगा? आने वाले चुनाव में आप किसकी पार्टी का समर्थन करेंगे? अभी तो चुनाव आने दो, देखते हैं, कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा तो उसको दिया जाएगा। वैसे तो मैं हमेशा से सिर्फ एक मतलब व्यक्ति के तौर पे मैं चिराग पासवान की तरफ हमेशा से रहा हूँ कि वो एक अच्छा कैंडिडेट लगते हैं मेरे को, पढ़े लिखे लगते हैं, तो उनको होना चाहिए। बाकी देखते हैं, कोई अगर बीच में कोई आता है बढ़िया, कोई कैंडिडेट आता है या कुछ होता है, प्रशांत किशोर, क्या पता मैं ही कोई पार्टी बनाता हूँ। हाँ, प्रशांत किशोर भी अच्छे हैं, उनके जो है उनका जो विज़न है मैंने देखा है, उनको सुना है,
तो वो अच्छा दिखता है मेरे को। उसमें उनके विज़न में दिखती है क्लैरिटी कि क्या कैसे क्या होना चाहिए बिहार के लिए और लोगों के लिए। तो वो एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में है, पर वही कि जनता ने उनको नकार दिया। एक शब्द में जवाब देना, लालू यादव कैसे नेता है? बेकार। नीतीश कुमार? ठीक ठाक। चिराग पासवान? चिराग पासवान बेस्ट। जीतनराम मांझी? अरे यार उनकी क्या क्यों बात कर रहे हो, लोगों को तुमने देखा भी नहीं सुना भी नहीं, तो उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता मैं। बट वैसे एवरेज होंगे और क्या होंगे वो। हाँ, मोकामा करण सिंह? नहीं होना चाहिए था। तेज प्रताप यादव? लुल। 9th फेल क्या करेगा यार, तुम बताओ। उनको बोलने में तो उनका देखा मैंने इंटरव्यू स्टेज पे पूछ रहे हैं हम आपके समस्या को, फिर पूछ रहे क्या समस्या है उनका। जनशक्ति यहाँ का जो विधायक है, और कौन विधायक है यहाँ का? अरे भाई तुम रैली में गए हो किसी को सपोर्ट करने को, उनको नाम नहीं पता, और तुम्हें जनता की समस्या छोड़ो ना, पूरे देश में, पूरे बिहार राज्य में, पूरे हर एक जगह पे एक ही समस्या होती है एक नेता के लिए, वहाँ का रोजगार, शिक्षा और बच्चों के लिए फ्यूचर का वो। और तुम पूछ रहे हो क्या समस्या है, तो भैया जो तुम्हें ये नहीं पता कि समस्या क्या है, तुम कहा कि नहीं तो अबे मोदी जी? मोदी जी हाँ वो है, मतलब ठीक है। योगी जी? योगी जी भाई बेस्ट नेता है, वो तो तगड़े हैं, उन्होंने काम किया है यूपी में, बहुत भयानक काम किया है, और वो टिट फॉर टेट वाले हैं। मतलब मोदी जी बहुत पढ़े लिखे हुए लगते हैं, और उनका जो है ना एकदम विज़न साफ दिखता है, और उनकी चीज़ें भी साफ कर, मतलब वो क्लैरिटी पर रहते हैं, खाली खत्म, कट टू कट, कोई फालतू वो नहीं। अमित शाह? अमित शाह तो गृह मंत्री है। हाँ हाँ, नेता है ना। हाँ तो बीजेपी से है तो वो वैसे ही है, वही अभी क्या ही है, वो दो टोक बदलने वाली चीज़ें करते हैं वो। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या इनकी बातों से सहमत है तो कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।